एक टॉपिक को करने के बाद उसको क्लोज कीजिए, फिर अगले। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं कि आपके पास क्वेश्चन आ रहा है पॉलिश अट्रैक्शन पावर, ये क्या है इसको समझना जरूरी है कि अट्रैक्शन पावर है क्या। आपसे कहा जाएगा, आप इंसान हैं, आपसे कहा जाएगा कि आप घर जाइए और कल हमें 2 क्वेश्चन का आंसर याद करके सुनाइएगा और एक गाना याद करके सुनाइएगा। तो सबसे पहले आपको क्या याद होगा? देखिए उधर होगा कहीं अटेंड। सबसे पहले आपको गाना याद होगा। क्यों याद होगा? गाना में क्या है? अट्रैक्शन पावर है, पॉलिश है। मिला जी कॉपी? राहुल अरे यार तो खोजिए, बिना अटेंडेंस बनाए चल देंगे, नहीं मिलेगा तो। समझ में आया? लेकिन अगर कंप्यूटर में आप हनुमान चालीसा भी रखिएगा तो सुनाएगा, या आप किसी तरह का फिल्मी सॉन्ग भी रखिएगा तो सुनाएगा। ये नहीं कहेगा कि आप ये चीज हमारे कंप्यूटर में मत रखिए, कहेगा। लेकिन आप क्या दिमाग जो है उसी चीज को अट्रैक्शन में लेगा जिसमें अट्रैक्शन पावर होगा। वही चीज आपके दिमाग में बैठेगा, वही चीज आपके दिमाग में जल्दी लोड होगा, वही चीज आपके दिमाग में जल्दी याद होगा जिसमें अट्रैक्शन होगा। मार्केट में बहुत सारे लोगों का गाना बजता है, लेकिन कुछ गाने जो होते हैं बस आप सुने और आपके दिमाग में आ गया। समझ में आ रहा है? तो जिस व्यक्ति का दिमाग जिस तरह का है वैसा ही उस व्यक्ति के पास अट्रैक्शन है, वैसा ही सॉन्ग या वैसा ही बात उसके दिमाग में आएगा। कोई व्यक्ति भागवत गीता में विश्वास करता है, भागवत गीता पढ़ता है, समझ में आया? इसको लाइए तो ठीक है। कोई व्यक्ति जो है वो भागवत गीता पढ़ता है, उसको पिक्चर के बारे में बताइएगा तो वो समझ पाएगा, उसको याद रहेगा नहीं। तो हमारे दिमाग को अगर किसी भी तरह का जरूरत होता है, ठीक है, किसी भी प्रकार का अगर डाटा हमारे दिमाग में आएगा तो बिना अट्रैक्शन का नहीं आएगा। लेकिन आकर्षित आकर्षण कर। समझ में आया? आपके दरवाजे पर चुनाव में मुखिया जी पहुंचे और बोले कि बबुआ अगर हम जीत जाएंगे तो आपके दरवाजे पे हम एक चापाकल गड़वा देंगे, एक बोरिंग गड़वा देंगे। और एक मुखिया जी पहुंचे तो बोले कि हम विकास करेंगे। तो आपका दिमाग कहाँ जाएगा? जाएगा ना। यही अट्रैक्शन है आपके दिमाग में। अगर किसी डाटा को रखना है तो अट्रैक्शन से ही रख सकते हैं, आकर्षित करके ही रख सकते हैं। समझ में आया? लेकिन कंप्यूटर कहेगा कि नहीं, हम आपका बात नहीं सुनेंगे, इनका सुनेंगे। सीधा बैठिए पर, जो आप उसको दीजिएगा वो लेगा। आप 4 गाना उसको दीजिएगा तो लौटाते वक्त क्या वो 5 गाना लौटाएगा या 3 गाना लौटाएगा? अगर आपके दिमाग में गाना आपको 4 याद करवाया गया तो उसमें से 2 लाइन भूल भी जाइएगा, लेकिन वो नहीं भूलेगा। बहुत सारे ऐसे चीज है जो कंप्यूटर और मनुष्य के बीच क्या अंतर है आप जान सकते हैं। लिखिए, एक नया क्वेश्चन बन गया, कंप्यूटर और मनुष्य के बीच क्या अंतर है? कंप्यूटर और मनुष्य के बीच क्या अंतर है? कंप्यूटर और मनुष्य के बीच क्या अंतर है और क्या समानता है? दोनों लिखवा देते हैं, ठीक है। क्या सामान्य है दोनों के बीच और क्या अंतर है? क्लियर हुआ? लिखिए, पहले समानता लिखिए, ठीक है ना। जो सामान्य है एक दूसरे के बीच, सामान्य लिख करके डैश लिखिए। अच्छा, आप लोगों को देखने से क्या लगता है कि कंप्यूटर और मनुष्य में क्या सामान्य है? कुछ बताइए। कुछ आपको ऐसा लगता हो कि जो एक दूसरे के बीच में सामान्य है? ये सामान्य हुआ, ये सामान्य नहीं हुआ, ये अंतर हुआ। अंतर और सामान्य दोनों में ये देखना है कि दोनों
का मिलता जुलता क्या है और दोनों के विपरीत क्या है। समझ में आ रहा है छोटी, समझ में आ रहा है। देखिए अब बताते हैं आपको, सुन लीजिए, वहां तक दिमाग नहीं पहुंच पाएगा, ये जल्दी में आप देखिए, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होता है। इंसान किस तरह से वर्क करता है। आपका नाम क्या है? प्रेम। सबसे पहले प्रेम जी क्या हुआ, मेरा आवाज कहां तक पहुंचा, उसके बाद क्या हुआ, मेरा बात कहां तक गया, माइंड। उसके बाद जवाब आप कहां से दिए ना। तो मनुष्य कोई भी वर्क अपना कैसे करता है, पहले सुनना, फिर सोचना और फिर जवाब देना। सोचना मतलब क्या हुआ, समझना या सोचना, ठीक है। क्या करता है मनुष्य, किस तरह से वर्क करता है, देखिएगा यहाँ पे, सुनना, सोचना, जवाब देना करता है ना। आपका नाम क्या है, मेरा नाम ये है। आपके दिमाग में तो बहुत सारे बात है, बहुत सारा कुछ भरा हुआ है। इतना बड़ा मुंह मत खोलिए, मच्छर चल। आपके दिमाग में बहुत सारी बात है ना। आपके दिमाग में आपका नाम है, पापा का नाम है, मम्मी का नाम है, भाई का नाम है, बहन का है, दोस्त का है, हितई नतई का भी होगा ना। लेकिन आपने अपना ही जवाब क्यों दिया, क्योंकि आपसे क्वेश्चन यही किया गया था कि आपका नाम क्या है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सुना, मेरे बातों को ध्यान से आपने सुना। उसके बाद आपने क्या किया, सोचा, और उसके बाद जवाब दिया। समझ में आया। कंप्यूटर हमारा ठीक उसी तरह से वर्क करता है। कैसे करता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, सब लिखा हुआ है आपके थ्योरी में, बस समझना है। सुनना, सोचना, जवाब देना। कंप्यूटर आपका वर्क करता है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ये सामान्य है कि नहीं। और एक कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाइए, भैंस करे पगुरी। तो आप उस व्यक्ति के सामने ये सब मत जिक्र कीजिएगा जो कंप्यूटर के बारे में नहीं जानता। ए रोली, उधर से बोतल धराओ तो पानी का। हाँ वहां पे है, इस साइड में जहाँ बैठते हैं। देखो क्या है, सुनना, सोचना, जवाब देना। दो बड़ा वाला, हाँ छोटा वाला से कितना देर। क्या हुआ, सुनना, सोचना, जवाब देना, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ये आपका सामान्य है या नहीं, है ना। दूसरा कि कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है, सीपीयू। किसको कहा जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं ना। इंसान का दिमाग कहाँ होता है ना। और शरीर का कोई भी वेन, कोई भी नस कहाँ से जुड़ा होता है, दिमाग से जुड़ा होता है ना। और कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, लाइट पेन, स्कैनर, जो भी आपके पास होगा बॉक्स, उसका सबका कनेक्शन कहाँ से होगा, सब सीपीयू से होगा। दो सामान्यता हुआ कि नहीं हुआ ना। एक लिख लीजिए कि जिस तरह से इंसान, सामान्य में ही बताए है ना, जिस तरह से इंसान या मनुष्य, जिस तरह से मनुष्य अपना कोई भी कार्य, सुनना, सोचना, सुनना डैश, सुनना ऐसे लिखिएगा, सुनना, सोचना,
जवाब देना, डैश दे दे करके सुनना, सोचना, जवाब देना के आधार पर वर्क करता है, के आधार पर वर्क करता है, के आधार पर वर्क करता है। ठीक हमारा कंप्यूटर कोई भी वर्क ठीक हमारा कंप्यूटर कोई भी वर्क इनपुट प्रोसेस आउटपुट के आधार पर वर्क करता है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट के आधार पर वर्क करता है। हमारा कंप्यूटर इनपुट प्रोसेस आउटपुट के आधार पर वर्क करता है। हो गया? एक एक लिखवा रहे हैं, ज्यादा नहीं लिखवाएंगे। प्रोसेस के आउटपुट के आधार पर वर्क करता है। यहाँ सामान्य है कि नहीं बताइए, यहाँ समझा के बताए हैं। कोई अगर आपके दिमाग को डाइवर्ट करे कि नहीं ये गलत है, तो बस वही काम करना है कि उसी आदमी से बात करना है इसके बारे में जो कंप्यूटर के बारे में विधिवत जानता हो। आधा अधूरा नॉलेज लेके फानने वाली कहानी नहीं। ये नहीं कि फलाना बीसीए किए हैं तो उनके पास बहुत नॉलेज है, ऐसा कुछ नहीं होता है। फलाना एमसीए किए हैं तो सब कुछ उनके पास नॉलेज है, नहीं। जो कंप्यूटर से लगाव रखा है शुरू से, उसी के पास नॉलेज होता है। समझ में आया? ये नहीं कि एक हम कोई कोर्स कर लिए, हेलो बात करते हैं सर, हम थोड़ा क्लास करवा रहे हैं। समझ में आया? क्लियर? अब यहां पर हम लिखिए अंतर। ये सामान्यता हो गया, अंतर लिखे, अंतर लिख के डैश दीजिए। लिखिए मनुष्य किसी भी, ऐसे लिखिए इंसान किसी भी एक ही वर्ग को, इंसान किसी एक ही वर्ग को, किसी एक ही वर्ग को बार बार करता है तो उसे बोरियत महसूस होती है, तो उसे बोरियत महसूस होती है, बोरियत महसूस होती है और वो अपने आप को बोर फील करने लगता है। ये बात सही है या गलत है? सही है ना? लिखिए नीचे से, लेकिन अगर कंप्यूटर से एक ही वर्क जितना बार कराया जाए, न उसे बोरियत फील होती है, न उसे बोरियत महसूस होती है, नहीं वह थकता है। लेकिन इंसान थकता है। समझ में आया? इंसान, हाँ, लेकिन इंसान थकता है।
समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? हेलो, कोई दिक्कत? चलो क्लिप बंद करो, बहुत देर से उछल रहा है, लंबा लंबा ज्यादा होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा।